गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का सेट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट्स को समझते हैं। सेट्स है क्या? ए वेल डिफाइंड collection of an objects। वेल डिफाइंड, सबसे पहले हम इसका मतलब समझाना चाहिए कि वेल डिफाइंड है क्या। वेल डिफाइंड है which does not change person to person, यानी कि जो कोई व्यक्ति तो चेंज ना हो, जो ना बदले। जैसे हम कोई एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल सोनू 5 टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड हम कहते हैं कि भाई ये पर्सन टू पर्सन चेंज का क्या मतलब है। ये कहता है ना विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई बॉलीवुड के 5 कोई भी टॉप एक्टर का नाम लेते हैं। सोनू कहता है, सोनू के अकॉर्डिंग होता है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, धर्मेंद्र, बॉबी देओल। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर यही क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं? मोनू से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? मोनू से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? मोनू से। मोनू कहता है रणबीर कपूर, रणबीर हुड्डा, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। तो अब हम यहां देखते हैं कि जो सोनू की पसंद है वो मोनू से मैच नहीं करते। तो यहां पे क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन हमने क्या कहा? Which does not change person to person। इसका मतलब क्या हुआ? It does not is set। तो हम क्या कहेंगे? It is not is set। It is not a set। But एक दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं और दूसरे एग्जांपल के अंदर हम कहते हैं कि the natural numbers less than 7। the natural number less than 7। तो नेचुरल नंबर लेस देन 7 इसके अकॉर्डिंग, सोनू के अकॉर्डिंग। तो उस सोनू के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 सोनू के अकॉर्डिंग। और मोनू के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 मोनू। तो सोनू और मोनू दोनों के अकॉर्डिंग क्या है? लेस देन 7। और वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। और मोनू के अकॉर्डिंग भी क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इट इज ए सेट। इट इज ए सेट। तो सेट का मतलब है जो कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। और एग्जांपल उठाते हैं, हम इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें सेट्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। सेट्स हमारा जो है वो आगे चैप्टर जो आते हैं हमारे उनके अंदर भी बहुत काम आता है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर भी सेट्स का बहुत यूज है। दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं, जैसे हम कहते हैं the odd natural number
लेस देन 10, लेस देन 10। तो सोनू क्या कहेगा अकॉर्डिंग टू सोनू? तो हम कहेंगे 1 3 5 7 9। मोनू के अकॉर्डिंग 1 3 5 7 9। तो दोनों क्या करेंगे मैच करेंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेट। इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। तो सेट का मतलब हमारे समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, वी डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि आदमी के अकॉर्डिंग को कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल और उठाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square is equal to 4, x square is equal to 4। तो x is equal to प्लस माइनस 2। इसके अंदर हर बच्चा क्या कहेगा? x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या होगी? -2 और 2। सो इट इज ए सेट, सो इट इज ए सेट बिकॉज एवरी पर्सन टेल्स x वैल्यू क्या? -1 -2 और 2, -2 एंड 2। सो इट इज ए सेट। Now we represent the sets. Now represent the set. Yeah, how represent the set? A 1 2 3 4 5 6, B A E I O U। Sets always represent in capital letters. Sets always represent in capital letters and in curly bracket. Curly bracket. Like, for example, even, natural, sorry, for example, positive, integer, less than 5। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। और फिर हम कहेंगे कि इसको किसके अंदर, किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल लेटर से। हम हमेशा जो सेट्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हमेशा किस में क्लोज करते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें कोई भी सेट्स रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो टाइप्स हैं। Sets can be represented in two types. First, roster form. Second, or tabular form. दूसरा है सेट, बिल्डर, फॉर्म और रूल मेथड। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अगर हम किसी सेट को देखते हैं, ए सेट फॉर एग्जाम्पल
odd number less than 11, odd number less than 11, और हम लिखते हैं कि 1 3 5 7 9. So it is a set builder form. और it is a roster form. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जो डेफिनेशन देता है, जो क्या देता है, डेफिनेशन देता है। और ये हमें डेफिनेशन दे रहा है कि ऑड नंबर लेस देन 11, ऑड नंबर्स लेस देन 11, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहा है। और इस डेफिनेशन को हम एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, इस डेफिनेशन को हम एक्चुअल में लिखते हैं कि x such that a is equal to x such that x is a odd natural number less than 11, less than 11। तो हम इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। भाई x किस टाइप का बनता है, x किस टाइप का बनता है कि वो ओड नेचुरल नंबर है। वो क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। अब अगर हम सेट्स को पढ़ना चाहते हैं, उसकी टाइप को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर थ्योरी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, नंबर थ्योरी को। नंबर थ्योरी को हम अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल नंबर्स, नॉन डेसिमल नंबर्स। जो नॉन डेसिमल नंबर हैं उनके अंदर आते हैं हमारे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके अंदर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर, और हम इसको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं हम इसको, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल देते हैं। और डेसिमल नंबर हैं, जो डेसिमल नंबर हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं हमारे। ये होते हैं हमारे जैसे 1 2 3 4, जिसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरे आते हैं हमारे 1 2 2 1, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और फिर होते हैं हमारे जैसे 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 नॉन टर्मिनेटिंग, नो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर्स। ये था हमारा नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम रियल नंबर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल, यानी कि विदाउट डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल भी बोल सकते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर भी, इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो अब हम करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप ऑफ सेट से पहले हमें क्या करना होगा, नंबर थ्योरी को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर।
होल नंबर, हम इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जीरो इंक्लूड हो जाती है और बाकी सब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर नंबर आई। इंटीजर नंबर के अंदर हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो साथ में इंक्लूड हो जाती है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। इंटीजर के बाद हमारे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें P बाय Q की फॉर्म में मिलते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0। All these numbers are included in rational numbers. All these numbers are included in rational numbers and natural number, whole number, integer, all numbers we called rational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers like root 3, root 5, root 7, etc. All these numbers including in real number. Real numbers are represented by R. Real numbers are represented by R. ठीक है, तो रियल नंबर होगा रेशनल नंबर प्लस irrational numbers. If these are called real numbers, these are called real numbers. Now we take examples. Now हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन देंगे हम। सॉल्यूशन मतलब होता है हम इसकी किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाता है और इसमें से तो x माइनस के 1 माइनस 1 कॉमन आता है। x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 1 और x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो सेट्स होगा वो ये होगा, here two values of x, but we could not repeat the elements. We could not repeat the elements in sets. Only one times can represent one elements. Like this. So this is example of solution of a quadratic equation in roster form. ये हमारी क्या होगी? ये हमारा क्या होगा? Solution होगा। ये हमारा क्या होगा? Solution होगा। Next example. For example, अगर हमें कोई भी सेट वेक्टर फॉर्म दे देता है, कहता है x such that x belongs to natural number और x square is equal to 9, x square is equal to 9, तो सॉल्यूशन दीजिए इसका। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे क्योंकि सेट वेक्टर फॉर्म तो ये है ही, तो हमें क्या दे रहे हैं? डेफिनेशन दे रहा है वो बंदा। तो हम इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। इसमें फॉर्म रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू रूट ऑफ प्लस माइनस 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? हम 3 लेंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर x इंटीजर से बिलोंग करता तो हम प्लस माइनस दोनों लेते, लेकिन अगर x किससे बिलोंग कर रहा है?
नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा, हम x की क्या वैल्यू उठाएंगे, सिर्फ a की वैल्यू उठाएंगे, क्या होगी 3 होगी। इफ दिस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, चेंज करते हैं क्वेश्चन को, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x की इक्वल टू 9, फिर हमारी वैल्यू क्या चेंज होती है, हम इसको वही कहते हैं x के इक्वल टू 9 सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, x की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के 3 और 3। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, तो सॉल्यूशन होगा हमारा माइनस के 3 और 3। इट इज ए रोस्टर फॉर्म, इट इज ए रोस्टर फॉर्म। और हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये चीज समझने वाली बात है कि क्या हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसके साथ हमने क्या इंक्लूड कर दिया, -3 और 3 दोनों के दोनों क्या कर दिए हमने, इंक्लूड कर दिए। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल आगे करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।